हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़ आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कराऊंगा। और गाइज़ इससे पहले की दोनों पार्ट मैंने करा दिया, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए गाइज़ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए गाइज़ हेडलाइन ने क्या कहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो गाइज़ क्वेश्चन ने कहा कि नीचे दिए गए जो प्रॉब्लम है इसे हमें सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो गाइज़ देखिए थर्ड प्रॉब्लम ने क्या कहा, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें रोहन की माँ उससे 26 ईयर ज़्यादा है, मतलब उससे 26 ईयर बड़ा है, और हमें कहा कि उनका एज की जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स के बाद 306 होगा। हमें कहा है कि क्वेश्चन ने रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है। तो गाइस इस प्रॉब्लम से हम क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम लेट कर लेंगे, और उसके बाद उसके माँ की भी प्रेजेंट एज आ जाएगा, और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम से क्वाड्रिक इक्वेशन बना पाएंगे। तो देखो गाइस लेट कर लिया हमने, रोहन की प्रेजेंट एज x है और उसके माँ का प्रेजेंट एज कितना होगा। गाइस क्वेश्चन ने हमें कहा था कि रोहन की माँ उससे 26 ईयर ज़्यादा है। तो गाइस रोहन की माँ की एज होगा x + 26। तो गाइज अभी हम ये यूज़ करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रिक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन ने पहले कहा था कि रोहन की माँ की एज उससे 26 ईयर ज़्यादा है, तो ये हम लेट करने में लगा दिया। उसके बाद कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब गाइज आज से 3 साल बाद रोहन की एज जितना होगा और उसके माँ का भी एज जितना होगा, दोनों मल्टीप्लाई करने से 360 आएगा। तो ये कैसे लिखेंगे गाइस, आज से 3 साल बाद, देखो गाइस प्रेजेंट एज x है, मतलब आज की एज x है। आज से 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बढ़ जाएगा, ये रोहन का एज है। उसके बाद गाइस माँ की एज देखो x + 26, ये रोहन की माँ की आज की एज है। आज से 3 साल बाद ये भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी। तो गाइस ये है 3 साल के बाद मदर की एज है। अब गाइस ये 3 साल के बाद रोहन की एज है, और ये 3 साल के बाद रोहन की माँ की एज है। और क्वेश्चन ने हमें कहा था कि ये रोहन की जो एज है 3 साल के बाद और उसकी माँ की जो एज है 3 साल के बाद, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से इसकी प्रोडक्ट आएगा 360। तो गाइस ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ब्रैकेट है उसकी मदर की एज और ये रोहन की एज। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस पहले यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जैसे है वैसे ही रखते हैं। यहाँ देखो गाइस x है और +26 + 3 मिला के टोटल 29 हो जाएगा, और इक्वल में है गाइस कितना, 360। अभी गाइस मल्टीप्लाई को देखो, x से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस x से कर रहा हूँ पहले, x × x स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस 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 होगा, x × 29 29x होगा। उसके बाद +3 से प्लस 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 होगा, 3 × x 3x होगा। उसके बाद प्लस 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 होगा, 3 × 29 कितना होता है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 29 × 3, 3 9 = 27, 7 रह गया 2, 3 2 = 6 एंड 2 8, 87 गाइस। और ये +360 इस साइड में आएगा, ये -360 बन जाएगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अभी गाइस हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। x स्क्वायर कितना है, एक ही है, तो गाइस लिख रहा हूँ। और उसके बाद x को देखो, 29x और 3x मिला के टोटल कितना होगा गाइस, 32x। प्लस का है, सब प्लस का, 32x हुआ। और उसके बाद देखो ये नंबर माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। 360 से 87 चला जाएगा तो कितना होगा, यह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 360 - 87। तो गाइस 0 से 7 नहीं जा रहा है, एक कैरी किया तो 10 हुआ, 10 से 7 गया तो 3, तो यहाँ बचा गाइस 5, 5 से 8 नहीं जा रहा है तो एक कैरी किया तो 15 हो गया, और 15 से 8 किया तो कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ बचा कितना गाइस, 2, मतलब 273। गाइस यहाँ 273 बचा, 360 से 87 को हमने माइनस किया तो ये बचा, और इक्वल 0। तो गाइस ये है फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है, तो हमने बना दिया। तो गाइस इसका सोल्यूशन यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। अभी गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की फोर्थ पार्ट को देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा,
A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have to taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक रास्ता है 480 किलोमीटर का, और ये रास्ता एक ट्रेन रोज ट्रेवल करती है सेम स्पीड से। पकड़ लो गाइस, एक्स स्पीड से ये ट्रेन ट्रेवल करती है रोज। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब ये नॉर्मल जो स्पीड है, नॉर्मली जो स्पीड से ये रोज़ 400 किलोमीटर वाली रास्ता ट्रेवल करती है, इस स्पीड से 8 किलोमीटर कम किया जाए, मतलब x माइनस 8। तो गाइज ये सेम रास्ता, सेम 480 किलोमीटर रास्ता ट्रेवल करने में उसे 3 घंटा समय ज़्यादा लगेगा। मतलब गाइज ये x स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रेन को जितना भी टाइम लगता है उससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा जब स्पीड को 8 कम कर दिया जाएगा। इसी 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन ने यही कहा। तो उसके बाद हमें कहा है कि स्पीड फाइंड करना है। तो गाइज स्पीड फाइंड करना है तो इसलिए हम स्पीड को लेट कर लेते हैं। तो देखो गाइज हमने लेट कर लिया कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। अभी ये स्पीड एक्स लेट करके क्वेश्चन ने जो प्रॉब्लम कहा है इसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइज इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गाइज क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं टाइम की फॉर्मूला लगाऊंगा। गाइज डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम की रिलेशन होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इसीलिए गाइज मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख के रखा, आप लोग याद रख लेना अच्छे से। तो गाइज टाइम को मैं पहले टाइम को मैं t1 लिख रहा हूँ। ये कौन सा टाइम है गाइज? t1 मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम लगेगा वही। तो गाइज टाइम की फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो गाइज पहले कंडीशन में कहा था कि कोई भी एक स्पीड से 400 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो इसकी टाइम है t1। तो गाइज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 480, और स्पीड कितना था गाइज x। तो गाइज ये किलोमीटर 480 किलोमीटर स्पीड x था। तो गाइज ये टाइम लगा पहले कंडीशन में। उसके बाद कहा था कि क्वेश्चन ने कि अगर हम स्पीड को 8 लेस करेंगे तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर कर। तो गाइज ये कैसा होगा, फिर से टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो यही है 480, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, और स्पीड कितना रखने से x माइनस 8। गाइस समझ लो ये टाइम है, ये सेकेंड कंडीशन में लगा हुआ टाइम है। सेकेंड कंडीशन में क्या था कि स्पीड को हमने 8 लेस किया, कम कर दिया, और डिस्टेंस यही था, समय जो है वो 3 घंटा ज़्यादा लगा है। मतलब ये टाइम 3 घंटा ज़्यादा है, ये टाइम 3 घंटा कम है। यहाँ स्पीड स्लो है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है। ये स्पीड ज़्यादा है इसलिए 3 घंटा कम लगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने को, और ये स्पीड कम है, 8 किलोमीटर कम किया गया है स्पीड, तो इसीलिए ये टाइम ज़्यादा है, 3 घंटा ज़्यादा लगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो गाइज ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है। कितना ज़्यादा है? 3 घंटा ज़्यादा है क्वेश्चन ने कहा। तो ये हम कैसे लिखेंगे? तो गाइज इसको हम लिख सकते हैं कि t2 माइनस t1 इक्वल 3। गाइज ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि गाइज देखो t2 ये सेकंड कंडीशन में लगा हुआ समय 3 घंटा ज़्यादा लगा था, ये t1 फर्स्ट कंडीशन में लगा हुआ समय 3 घंटा कम लगा था। मतलब 3 घंटा टाइम ज़्यादा से 3 घंटा टाइम कम माइनस करेंगे तो 3 ही डिफरेंस बचेगा। मतलब गाइज पकड़ लो, ये 13 है और ये 10 है, 3 घंटा ज़्यादा है, ये 13 से 10 गया तो 3। यहाँ है टाइम 2, मतलब सेकेंड वाला टाइम 480 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स, उसको पुट कर रहे हैं 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। उसके बाद माइनस t1, t1 कितना है 480 माइनस डिवाइडेड बाई x, और इक्वल में है गाइस कितना 3। गाइस कंफ्यूज मत होना, ये t2 की जगह t2 की वैल्यू बिठाया और t1 की जगह t1 की वैल्यू बिठाया। अभी गाइस हम नॉर्मली कैलकुलेट करते जाएंगे और हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन निकल आएगा। तो गाइस यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। गाइस देखो x माइनस 8 एन एक्स, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों ही होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 8 इंटू एक्स, ये दोनों का एलसीएम ये हुआ। अभी गाइस x माइनस 8 कटेगा तो क्या बचा x जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 480 इंटू एक्स, 480 x हो जाएगा। उसके बाद माइनस x कटेगा तो ये x माइनस 8 बचा, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस यहाँ पहले ही माइनस है, माइनस लिख लिया, ये x मल्टीप्लाई होगा तो 480
एक्स हो जाएगा, उसके बाद -8 मल्टीप्लाई होगा। तो गाइज़ ये -480 था और अभी जाके -8 मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 इंटू 480 कितना होगा, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये जब 8 हमने 480 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकला 3840 और उसके बाद गाइज़ इक्वल में कितना है, 3 है। अभी गाइज़ देखो यहाँ प्लस 480x है और माइनस 480x है, कटेगा और बचा कितना गाइज़, ऊपर 3840 और नीचे गाइज़ ये x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। प्लस 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 होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा और इक्वल के उस पर कितना है गाइज़, 3। अभी गाइज़ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो गाइज़ ऊपर नीचे के साथ होता है, नीचे ऊपर के साथ होता है, तो 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 3 8 ज़र 24 और साथ में x है x और उसके बाद गाइज़ यहाँ नीचे 1 था, तो 3840 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3840 ही होगा और उसके बाद गाइज़ 3x स्क्वायर जैसे है वैसे ही रखा, उसके बाद -24x भी वैसे ही रखा और प्लस 3840 इस साइड में आएगा, ये -3840 बन जाएगा और इक्वल को उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अभी गाइज़ यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो गाइज़ क्या कॉमन है, 3 है, गाइज़ 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 ज़र 24 होता है, तो मतलब गाइज़ 24 से 3 कॉमन लिया तो 8 बचा और साथ में x है, उसके बाद माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा गाइज़, 3 से डिवाइड करके जो बचेगा वही होगा, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 3 में 1 टाइम्स, 8 में गाइज़ कितना 2 टाइम्स, 3 2 ज़र 6 होता है, यहाँ 2 ज़्यादा है, 2 and 4 24, 3 8 ज़र 24 होता है, उसके बाद 0 में 0 टाइम्स और इक्वल में है गाइज़ कितना, 0। मतलब गाइज़ इनसे 3 कॉमन लेने के बाद ये बचा। अभी गाइज़ यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो 3 ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इस साइड में बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल के उस पर गाइज 0 है और 3 इस साइड में मल्टीप्लाई था, इक्वल के इस पर आएगा तो 0 के साथ डिवाइड होगा और हमें पता है गाइज 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई होने से आंसर 0 ही आता है। तो गाइज ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा था और उससे आगे नहीं जाना है, सॉल्व नहीं करना है, तो गाइज यहाँ ही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइस इस वीडियो में जो 2 पार्ट था अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।